नमस्कार साथियों, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। हाल ही में हमारे देश के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में बताया कि केन बेतवा नदी लिंक परियोजना वस्तुतः राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। अगर इसकी चर्चा लोकसभा में हो गई है तो ये एग्जामिनेशन के लिहाज से विशेष रूप से महत्वपूर्ण परियोजना हो जाती है और इसलिए आज हम इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आपके साथ बात करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? आप देख सकते हैं कि ये मैप आपके सामने है। यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ उत्तर प्रदेश है और इधर पोजीशन होगी राजस्थान की। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बहने वाली दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। एक तो ये केन नदी आप देख रहे हैं, इस प्रकार से ये यमुना नदी में मिल जाती है और ये बेतवा नदी है। ये भी किस में मिलती है? ये भी यमुना नदी में मिल जाती है। जो राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना है, जिसकी पहली बार परिकल्पना अगस्त 1980 में की गई थी, उसके माध्यम से ये लक्ष्य रखा गया था कि जिन नदी बेसिनों में अधिशेष जल है, वहां से ऐसे बेसिनों में जल लेकर के जाना है जहां पर जल की कमी है। तो इसी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण परियोजना है केन बेतवा नदी लिंक परियोजना या नदी जोड़ो परियोजना। इसके माध्यम से केन नदी से जो जल है वो बेतवा नदी बेसिन की तरफ लेकर के जाया जाएगा और इसके लिए एक ये नदी, आप कह सकते हैं नदी नहीं, नहर, इस नहर का निर्माण होना है जिसकी जो लंबाई है 230 किलोमीटर है। न केवल 230 किलोमीटर है बल्कि इस पर एक 77 किलोमीटर लंबा महत्वपूर्ण बांध भी है जिसका नाम है दोधन बांध। दोधन डैम इस पर बनाया जाएगा और इसकी चौड़ाई कितनी है? 2 किलोमीटर है। इस परियोजना पर एक सवाल ये भी उठा है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व की अवस्थिति है और केन रिवर की जो पोजीशन है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर के निकलती है। इसलिए अगर यहाँ से पानी, अधिशेष पानी को यहाँ पर लेकर जाया जाता है तो उसके पर्यावरणीय प्रभाव बाघों की आबादी पर न हो, इसके लिए सवाल उठाए गए हैं। तो वन्य जीवों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, जैव विविधता को नुकसान ना हो, हमारा जो पौध प्रजातियां हैं उसको नुकसान ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए इस पर सवाल तो उठे हैं। लेकिन इससे बहुत बड़े स्तर पर सकारात्मक प्रभाव भी इस परियोजना के हो सकते हैं। किस तरह के सकारात्मक प्रभाव इस परियोजना के हो सकते हैं? देखिए, आप इस पूरे क्षेत्र को अगर देखेंगे तो ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है और ये परियोजना मुख्यतः 7-8 जो जिले हैं उनसे होकर, उन जिलों में ये परियोजना है। कौन-कौन से जिले यहाँ पर अवस्थित हैं? आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश का ललितपुर, उत्तर प्रदेश का ये झांसी, यहाँ पर महोबा और यहाँ पर बांदा है। इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश के जिलों को देखेंगे तो यहाँ टीकमगढ़ है और टीकमगढ़ से ही 2018 में काट करके, ये ऊपरी हिस्से को काट करके एक जिला बनाया गया था जिसको हम निवाड़ी कहते हैं, जो यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। ये पहले का मैप होगा, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो टीकमगढ़ हो गया, निवाड़ी हो गया और यहाँ पर छतरपुर हो गया और यहाँ पर पन्ना है। तो एक प्रकार से ये परियोजना मध्य प्रदेश के इन जिलों से होकर के, ये परियोजना की जो अवस्थिति है मध्य प्रदेश के पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में है और उत्तर प्रदेश के ललितपुर, यहाँ पर आप देखिए महोबा, झांसी और बांदा में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लगभग उत्तर प्रदेश के 4 जिलों और मध्य प्रदेश के 10 जिलों को ये परियोजना लाभ पहुंचाएगी। क्यों पहुंचाएगी? क्योंकि ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। जब हम किसी प्रोजेक्ट को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं तो उसके कई महत्वपूर्ण काम होते हैं। इसके माध्यम से हम जल विद्युत ऊर्जा का भी उत्पादन करते हैं, जल विद्युत ऊर्जा भी हासिल करते हैं। हम इसके माध्यम से बहुउद्देशीय परियोजना से सिंचाई जल की प्राप्ति भी करते हैं और पेयजल आपूर्ति भी इस तरह की बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होती है। अब आप देखिए कि ये जो परियोजना है केन बेतवा नदी लिंक परियोजना, इसके माध्यम से आप ये देखिए कि ये 103 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना भी है जिसमें 27 मेगावाट सौर ऊर्जा शामिल है। इसके अलावा अगर हम सिंचाई जल की बात करें तो इसके माध्यम से 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई जल प्राप्त होगा। 10,62,000 हेक्टेयर भूमि को इससे सिंचाई जल प्राप्त होगा। और जहां तक हम पेयजल आपूर्ति की बात करते हैं तो इस परियोजना के माध्यम से 194 MCM यानी मिलियन क्यूबिक मीटर जल की उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी और इससे लगभग 62 लाख लोगों को लाभ होगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर ये एक लाभ सुनिश्चित करेगा एक बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए। इसीलिए इस परियोजना की परिकल्पना की गई थी और वर्ष 2021 के आसपास इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंड जुटाया गया था। फंड
निर्धारित भी गया था, तो एक महत्वपूर्ण परियोजना है। हालांकि इसको लेकर के कुछ पर्यावरणीय सवाल भी है। हम अपने प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना यह है कि आप जानते हैं कि दृष्टि संस्थान ने हाल ही में आपके लिए एक महत्वपूर्ण कोर्स लॉन्च किया था, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये कोर्स मात्र 24,999 में आपकी जीएस की बेसिक स्तर से शुरू करते हुए संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज प्रदान करता है। डॉक्टर विकास देवी कीर्ति के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों की टीम के माध्यम से अध्यापन करवाया जाएगा। कोर्स की वैधता 18 महीने तक है। कोर्स जो है वो 14 महीने का है, लेकिन वैधता 18 महीने तक रहेगी। यानी आप एक क्लास को कई बार देख सकते हैं। मात्र 14 महीने की तैयारी में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वैधता 18 महीने तक रहेगी, ताकि अगर कोई क्लास ठीक से समझ में नहीं आई है तो आप उसको बार बार भी देख सकते हैं। क्लास के दौरान अगर किसी प्रकार का संशय होता है तो लाइव चैट के दौरान आप प्रश्न डालिए, आपको तुरंत उसका निवारण भी कर दिया जाएगा। आप नोट्स ठीक से बना सकें तो जो पीपीटी पर पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल आपको प्रदान की जाएगी। 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं हैं, आप बार बार देख भी सकते हैं। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी आपको प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आप अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को ठीक तरह से कर सकें, उसके लिए आपको 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी रहेगा। इसके अलावा आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें, उसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी आपके होंगे। तो एक कंप्लीट पैकेज है और आप अपनी फीस को इंस्टॉलमेंट में भी जमा करा सकते हैं। एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 9 दिसंबर से प्रारंभ होगा और अंग्रेजी माध्यम का बैच 10 दिसंबर से प्रारंभ होगा। तो देरी किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो 8750187501 पर कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि दृष्टि संस्थान ने अपनी नई शाखा रांची में भी खोल दी है, जहां पर आप यूपीएससी और जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप वहां पर उसी के आसपास के क्षेत्र में हैं तो आपको दिल्ली आकर के भारी भरकम खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारी झारखंड की रांची शाखा में जाइए, वहां पर भी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं। तो ये दृष्टि संस्थान की तरफ से दिया गया एक और नायाब तोहफा है। तो वहां पर अपने एडमिशन को लेकर के अब आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना के तहत कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होने की संभावना है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? 5 लाख हेक्टेयर, 7 लाख हेक्टेयर, 10.62 लाख हेक्टेयर या 12 लाख हेक्टेयर। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।